नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और आज है उत्तराखंड का राज्य स्थापना दिवस। उत्तराखंड की स्थापना के आज पूरे 21 साल पूरे हो चुके हैं। पूरे प्रदेश में आज धूमधाम से राज्य स्थापना दिवस का जश्न मनाया गया। देहरादून में सबसे पहले सीएम शहीद स्मारक पहुंचे, शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत मौजूद थे। स्थापना दिवस पर मुख्य कार्यक्रम पुलिस लाइन में भी आयोजित हुआ। मुख्यमंत्री ने इस दौरान शहीदों को याद किया, राज्यवासियों के लिए कई ऐलान भी किए। वहीं इस बार सरकार ने उत्तराखंड गौरव पुरस्कार की शुरुआत की है। जल्द ही प्रदेश की 5 विभूतियों को इससे सम्मानित किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी राज्य स्थापना दिवस को इस बार उत्तराखंड महोत्सव के रूप में सरकार मना रही है, जो 7 दिनों तक चलेगा। महोत्सव के तहत गांव से लेकर राजधानी तक अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मैं आज घोषणा करता हूं कि उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों को जिनको 31 रुपये पेंशन प्राप्त हो रही थी उसको बढ़ाकर 4500 रुपये और तथा जिनको 5000 रुपये पेंशन प्राप्त हो रही थी उसको बढ़ाकर 6000 रुपये किया जाएगा। राज्य के प्रत्येक जनपद मुख्यालय पर अध्ययनरत छात्राओं के शिक्षा को सुगम एवं सुविधायुक्त बनाने हेतु एक महिला छात्रावास का निर्माण किया जाएगा। राज्य में आवश्यकता अनुसार जनपद मुख्यालयों पर कामकाजी महिलाओं के लिए महिला छात्रावास का निर्माण किया जाएगा। देहरादून एवं हल्द्वानी में नशा मुक्ति केंद्र की स्थापना की जाएगी। राज्य में इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन डेवलपमेंट की स्थापना की जाएगी। कोविड-19 में सराहनीय कार्य के दृष्टिगत एनएचएम के कर्मियों को 10,000 की एकमुश्त प्रोत्साहन धनराशि प्रदान की जाएगी। 9 नवंबर 2000 को हुआ था प्रदेश का गठन और 21 साल के हो चुके उत्तराखंड का होगा 21वीं सदी का तीसरा दशक, ये कहा प्रधानमंत्री ने भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इसी बात को मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने लक्ष्य बनाकर 2025 तक का विकास का टारगेट रखा है। अटल जी ने बनाया, मोदी जी संवारेंगे। 21 साल के हो चुके उत्तराखंड की जनता को मुख्यमंत्री धामी ने मंच से यही भरोसा दिलाया कि डबल इंजन की सरकार में जमकर काम हो रहा है। 5 साल में बहुत कुछ हुआ है और जब राज्य 2025 में 25 साल का होगा तो राज्य विकास की नई ऊंचाइयां छुएगा। बतौर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने पहले राज्य स्थापना दिवस में जनता को जोड़ने की कोशिश की तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने 9 नवंबर के मौके की भी अपनी बात को दोहराते हुए ट्वीट किया कि पिछले 5 वर्षों में प्रदेश ने जो प्रगति की है उससे मुझे विश्वास है कि ये पूरा दशक उत्तराखंड का होने वाला है। जैसा केदारनाथ में माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे सामने, सब लोगों के सामने, उत्तराखंड वासियों के लिए उन्होंने कहा कि आने वाले समय में जो ये तीसरा दशक है, 20 से 30 का दशक, ये उत्तराखंड का दशक होगा और उत्तराखंड हिंदुस्तान के हर क्षेत्र में श्रेष्ठ राज्य बने, उसके लिए हम सब काम करेंगे। 21वें स्थापना दिवस के मौके पर खटीमा से आने वाले मुख्यमंत्री ने आंदोलनकारियों को पेंशन बढ़ाकर सौगात दी है और 3100 से बढ़ाकर जहां पेंशन को 4500 रुपए किया गया, वहीं 5000 रुपए से बढ़ाकर पेंशन को 6000 करने की घोषणा मुख्यमंत्री ने की। मैं स्वयं ऐसे क्षेत्र से आता हूं जहां पर 1 सितंबर 1994 को खटीमा में सबसे पहले गोलीकांड हुआ था और उनकी पीड़ा, उनकी भावनाएं और उनको मैं अच्छी तरह से जानता हूं। इसलिए आज हमारी सरकार ने तय किया कि आंदोलनकारियों की जो 3100 पेंशन थी उसको 4500 किया गया है और साथ में जो 5100 पेंशन मिलती थी उसको हमने 6000 किया। साल 2021 में उत्तराखंड 21 साल का हो गया। इस मौके पर पीएम मोदी और सीएम धामी पहले 2025 और फिर 2030 तक विकास के टारगेट की बात कर रहे हैं और इसी विकास की बात को बीजेपी 2022 में चुनावी एजेंडा बनाने के मूड में है। दीपांकर भट्ट, न्यूज 18, देहरादून।
और राज्य स्थापना दिवस के मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी भी गैंडसैंण पहुंचे, जहां पर भराड़ीसैंण हेलीपैड पर सीएम पहुंचे और फिर गैंडसैंण विधानसभा पहुंचकर सीएम राज्य स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम ने यहां पर रैतिक परेड की सलामी ली। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल भी मौजूद थे। की कार्रवाई करते हुए आगे निरंतर और युवा प्रदेश युवा मुख्यमंत्री के नारे को बूस्टअप करते हुए बीजेपी विधानसभा चुनाव में अब युवा कैंडिडेट का दांव खेलने जा रही है। और अगर ऐसा होता है तो बीजेपी के मौजूदा सिटिंग विधायकों में से 2 दर्जन से ज्यादा नेताओं का पत्ता साफ हो सकता है। उत्तराखंड में मार्च तक नई सरकार अस्तित्व में आ जाएगी। इसके लिए जोड़ तोड़ जोरों पर है। बीजेपी ने 2 सीएम बदलकर तीसरे सीएम के रूप में युवा विधायक पुष्कर धामी की ताजपोशी की, तो कांग्रेस ने 5-5 प्रदेश अध्यक्ष बनाकर क्षेत्रीय और जातीय संतुलन साधने की कोशिश की। इस बीच बीजेपी ने कई सर्वे कराए। इसके आधार पर तय किया गया एंटी इनकम्बेंसी को कम करने के लिए कमजोर परफॉर्मेंस वाले सिटिंग विधायकों का टिकट काटा जाएगा। लेकिन अब बीजेपी इससे भी आगे प्लान कर रही है। प्लान है कि युवा प्रदेश युवा मुख्यमंत्री के नारे को बुलंद करते हुए अब युवाओं को टिकट में प्राथमिकता दी जाएगी। इस समय जुड़ रहे हैं एक ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में जो युवा है, युवा ही राज्य है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं युवाओं का इस प्रकार का एक खिंचाव है। और आज मैं देखता हूं पूरे राज्य भर में जिस प्रकार युवा एक उत्साह के साथ और मुख्यमंत्री से जुड़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आने वाला समय युवाओं का समय इस राज्य में होगा। यदि ऐसा हुआ तो बीजेपी में एक निश्चित एज ग्रुप पार कर चुके और पुअर परफॉर्मेंस वाले सिटिंग विधायकों का टिकट कटना तय है। पार्टी सूत्रों की माने तो इंटरनल सर्वे और एज लिमिट के दायरे में करीब 2 दर्जन से अधिक सिटिंग विधायक सीधे तौर पर आ रहे हैं। हमारी दिल्ली की चाहे सरकार हो चाहे प्रदेश की पूरी कोशिश है कि युवाओं को आगे ले जाए। और जहाँ पर आवश्यकता होती है, ये नहीं कि अगर 60 पार है तो राजनीति की पारी तो 50 बार से शुरू होती है। तो जहाँ पर सरकार पार्टी देखेगी कि जहाँ पर किस व्यक्ति का कहाँ पर क्या उपयोग हो सकता है, उसके अनुसार जो है पार्टी काम करती है। बीजेपी युवा सीएम युवा प्रदेश युवा कैंडिडेट के इस नारे से एक तीर से 2 निशाने साधेगी। बीजेपी का ये नारा जहां उत्तराखंड में मौजूद 48% युवा वोटर्स को रिझाने का काम करेगा, वहीं विपक्षी कांग्रेस पर भी ये सीधे अटैक करेगा। कांग्रेस इलेक्शन कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष हरीश रावत 70 साल पार कर चुके हैं। सुनील नवप्रभात, न्यूज़ 18, देहरादून। और इधर यूपी में प्रियंका गांधी 40% सीट पर महिलाओं को टिकट का ऐलान कर चुकी हैं। वहीं अब उत्तराखंड कांग्रेस में भी महिला टिकट दावेदारों ने प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू कर दी है। उत्तराखंड राज्य का निर्माण ही महिलाओं के संघर्ष की बदौलत है, लेकिन उत्तराखंड कांग्रेस में महिलाओं को लगता है कि उनकी अनदेखी हो रही है। कई सालों के संघर्ष के बाद भी उन्हें टिकट में बराबर का हिस्सेदारी नहीं बनाया जा रहा। ऐसे में जब से यूपी में प्रियंका गांधी ने 40% सीटों पर महिलाओं की टिकट दावेदारी का बयान दिया, तो उत्तराखंड कांग्रेस में भी उम्मीदें बढ़ी हैं। लेकिन किसी तरह का कोई सकारात्मक रुख ना देख महिलाओं ने अब हरीश रावत से लेकर गणेश गोदियाल, प्रीतम सिंह तक को ज्ञापन दिया है। हमारा शीर्ष नेतृत्व है, माननीय हरीश रावत जी, माननीय प्रीतम सिंह जी, माननीय गणेश गोदियाल जी और देवेंद्र यादव जी जो हमारे उत्तराखंड के प्रभारी, हमने उनसे भी गुहार लगाई है और महिलाओं की मेहनत को देखते हुए हमने उनसे मांग करी है कि महिलाओं को उत्तर प्रदेश की तर्ज पर 40% यहाँ टिकट देने का काम करेंगे। प्रेशर बनाने की बात नहीं कही जा सकती, ये एक मांग है हमारी बहनों की। और जो मैंने जैसे कहा, जो पहले से काम कर रही हैं, अगर उसको टिकट दिया जाए, इवन और भी पदों में अगर उनको रखा जाए, तो एक अच्छा कार्य उभर कर आता है। वहीं महिलाओं की मांग को कांग्रेस गंभीरता से ले रही है। प्रदेश घोषणा पत्र समिति के संयोजक भी मानते हैं कि महिलाओं की मांग जायज है। अगर महिलाएं ना हो तो आज पूरा पहाड़ खाली हो जाए। इसलिए मैं समझता हूं कि राज्य में चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे अन्य दल हो, सबको कांग्रेस समेत महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा राजनीति में टिकट देने चाहिए। महिलाओं को 40% टिकट पर कांग्रेस ने उत्तराखंड में कोई ऐलान नहीं किया है, लेकिन ये जरूर है कि यूपी की घोषणा से उत्साहित महिला दावेदारों ने अपनी दावेदारी अभी से ठोकनी शुरू कर दी है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट।
तो यूपी की महिलाओं को रिझाने के लिए जो वादा किया गया कांग्रेस की तरफ से, वही वादा उत्तराखंड में परेशानी का सबब भी कांग्रेस के लिए बन सकता है। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटते हैं। आप बने रहे हमारे साथ। को लेकर बीजेपी का कांग्रेस